आप सभी को फिर से अपने क्लास VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये हिंदी और संस्कृत दोनों में काम देगा। ये व्याकरण है, दोनों में काम देगा, दोनों में पूछता है, इससे दोनों में पूछता है। समझ रहे हैं ना। सबसे पहला उच्चारण स्थान एगो पूछता है। का वर्ग माने पूरा का खा गा अंगा कंठ से, का वर्ग पूरा कंठ से, चा वर्ग पूरा तालु से, टा वर्ग पूरा मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओठ से। समझ में आ गया। का वर्ग का से कंठ, ये तो याद रहेगा। अब पा बोलिए, देखिए पा में ओठ दोनों ऊपर नीचे होगा, पा है ना, ओठ से। का और पा ये दोनों आराम से पकड़ा रहा। चा वर्ग भी पूरा आराम से पकड़ा गया। देखो चा जब बोलिएगा तालु संपर्क होगा। चा 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 वर्ग भी क्लियर हो गया। तावर्ग तावर्ग और टावर्ग ये दोनों ध्यान से देखिए। टावर्ग टा 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 मूर्धा से याद रखिएगा। तावर्ग दंत, ताथा में दा है ने, ताथा में दा है तो याद रखिएगा, ताथा में दा है तो तावर्ग पूरा दंत से। इधर आ जाइए। तालबसा तालु से तालबसा, तालबसा बोलिएगा तो ता से आता है ना, तालबसा तलबसा तालु से। दंत सा दंत सा तो क्लियर हो रहा है, दंत सा दांत से। मूर्धंत सा मूर्धंत मुंह से आ रहा है। ओठ से ऊ बोलिए, देखिए ओठ से क्लियर समझ में आएगा। ए और ए जो है कंठ और तालु दोनों से होगा। ओ और औ ये कंठ और ओठ से होगा। समझ गए। और वा जो है दंत और ओठ से है, वा दंत और ओठ से है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे आप, ये भी पूछता है उपसर्ग। उपसर्ग के मतलब ऊपर जो आगे लगे, जो आगे जुटे, जो आगे लगे। उपसर्ग ऊपर, जो ऊपर जुटे, ऊपर के मतलब आगे, ऊपर हमसे ऊपर है तो हमसे आगे है ना। जैसे इसका पकड़ना है। शॉर्ट में हम शॉर्ट व्याकरण बता दे रहे हैं। शॉर्ट में ये है, पूरा परिभाषा नहीं है, ट्रिक समझिए। अति, अतिचार, अति देखिए अति आगे लगा हुआ है कि नहीं। अधि, अधिकार, अधि आगे लगा हुआ है। अनु, अनुज, अनु आगे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। पराजय, प्रा आगे लगा हुआ है। अभिमान, अभी आगे लगा हुआ है। समझ गए। प्रत्यय, प्रत्यय मैंने पा से प्रत्यय, पा से पीछे, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, जिस शब्द का पीछे जुटे है ना। आकू, आकर आ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आकार के मतलब आ होना चाहिए। समझ रहे हैं। ई के मतलब होता है इधर से। समझ रहे हैं। ई के मतलब होता है इधर से। समझ रहे हैं इतना चीज। ऊ के मतलब होता है हर्षऊ, और ऊकर ऊ के मतलब होता है दुर्गऊ। ये सब याद रखिए, हिंदी में बहुत काम देगा। ए का मतलब होता है एकार, ए का मतलब होता है आयकार। ये याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं ना। तब प्रत्यय, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, पीछे जुटे है ना। आकू, क्या लिखा है आकू, आकू, आकर, आकू के मतलब आ के मतलब पहले याद रखिएगा। ये आकू करकू लगेगा पीछे है ना, पीछे लगेगा। देखिए लिखा हुआ है ना लड़ाकू, क्या लिखा हुआ है लड़ाकू, आकू लड़ाकू है ना। आक, तैराक, नी, चलनी, पीछे लग रहा है। आवा, बुलावा, आवट, सजावट है ना। संधि बनाने का कुछ अलग ट्रिक है ना, कुछ अलग ट्रिक। मतलब मुख्य है इसमें, पूरा नहीं है। मुख्य में आप ऑप्शन रहेगा, वहां पर ऑप्शन से आप आराम से छाट सकते हैं। निर्माण, क्या निर्माण, याद रखिएगा। ये इसका मतलब होता है विसर्गा। इसका मतलब क्या होता है विसर्गा। क्या होगा विसर्गा। फिर से अगर ऊपर में रा जो इस तरह से पड़ता है रेप, उसका मतलब विसर्गा होता है ना। तो वही लिखे हम, वही लिखे हैं निर्माण। तो नी और ऊपर में जो है रेप, रा जो है विसर्गा में बदल गया, प्लस मान, निर्माण। पर्वत, पा जोड़ ऊपर में रेप है, वो रा है जो विसर्गा में बदल गया। वत जोड़ दिए।
शमशार, इसमें भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। जो अनुस्वार है आधा माँ में बदलता है, अनुस्वार आधा माँ में बदलता है, अनुस्वार आधा माँ में बदलता है। संसार, सम जोड़ सार, संगम, सम जोड़ गम। और हिमालय विद्यालय है ना, हिमालय विद्यालय, आलय, सॉरी हिमालय विद्यालय, ये सब तो क्लियर साफ है। हिम जोड़ आलय, आलय लगा देना है, हिम जोड़ आलय। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जा और जा ता में बदल जाता है। क्या बदलता है? दोनों ना, ये जा जो है ता में बदलता है। कुछ भी रहे इसके साथ। उज्ज्वल, उत जोड़ जल, उज्ज्वल क्या है? उज्ज्वल, उत जोड़ उज्ज्वल क्या है? उत जोड़ ज्वल है ना। आधा जा ता में बदलता है। इसका एक उदाहरण और बता देते हैं, जैसे उल्लास, क्या है? उल्लास, तो ऊ तो होए गया, अल्लास भी होए गया है ना, कि जुट जाएगा। आधा ला कौन जी बदलता बोले हम? ता में। उत जोड़ लास, उत जोड़ लास, समझ रहे हैं ना। उल्लंघन भी ऐसी होगा, उत जोड़ उत जोड़ हाँ लंघन, उत जोड़ लंघन। समझ रहे हैं हमारी बात? समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, यह हम पूरा ट्रिक, पूरा जो बना है, पूरा छाट के इसको लिखे हैं। इसको पूरा छाट के लिखे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे आ रहे, क्या? आ रहे, आकर आ रहे तो आ में बदलता है। आ रहे, ऊ रहे तो ओ में बदलता है। आ रहे आप, ओ रहे तो औकर औ में बदलता है। आ रहे, ई रहे, आ के मतलब ये याद रखिएगा, कुछ भी सा, वा, पा, सब में आ छुपा हुआ है। बात समझ रहे हैं? आकर आ रहे, आकर आ में, इसको याद रख लीजिएगा ने। संधि आपसे नहीं छूटेगी, संधि आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगी, ये याद रख लीजिएगा। संधि आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगी। पूरा हम निचोड़ के लाए, पूरा निकाल दिए ये, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे जो है ये समास है बाबू। क्या है? समास है। क्या है बाबू? समास है। ये समास को अभी हम समास भी आप आसानी से पकड़िएगा। सबसे पहले दिन रात सुख दुख, दाल रोटी, लोटा डोरी, सीताराम। देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या हो रहा है? एक दूसरे के बिना नहीं रहेगा। सीताराम, सीताराम जो हम लोग बोलते हैं सीताराम, राम राम बोलते हैं सीताराम। क्या बोलते हैं? सीताराम। जो एक इसका परिभाषा भी कह सकते हैं, दोनों खंड प्रधान हो, है ना। दाल रोटी, दाल रोटी, क्या? दाल रोटी। सुख दुख, दिन रात, समझ रहे हैं, दोनों खंड प्रधान हो। दिगु, दिगु के मतलब दो, दो क्या है? संख्या है। दो क्या है? संख्या, जिससे संख्या का बोध हो। नवरत्न, चौराहा, त्रिफला, पंचगुना, दुगुना, समझ रहे हैं। दिगु, दिगु माने दो, दो कौन सी है? संख्या है। हाँ। भरपेट, यथाशक्ति, प्रतिदिन। अब यबी भाव, भाव के मतलब भाव है ना, भाव जिससे भाव का इंडिकेट हो, तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, समझ रहे हैं ना। जिसका पहला, इसका परिभाषा भी कह सकते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होता है ना, दूसरे पद के साथ मिलने से समस्त पद अवयव बन जाता है। क्या है? अवयव बन जाता है, अवयवी भाव। उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि का मतलब समझिए कि कुछ विशेष है, कुछ विशेष है ये, है ना। अपने समान पद छोड़ के कुछ अलग से यथी हो, अलग अलग अर्थ बताए, अलग अर्थ बताए। बहुब्रीहि, बहु बड़ा है ना। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। नीलकंठ, जिसका नीलकंठ हो। गिरिधर, कृष्ण, है ना, अलग बता रहा कि नहीं। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो विशेष बता रहा है कि नहीं, साधारण अर्थ छोड़कर विशेष कुछ है इसका। नीलकंठ है ना, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ है ना। अर्थात शंकर जी। हाँ। गिरिधर, गिरिधर किसको बोलते हैं? गिरिधर कान्हा।
कृष्ण जी को दशानन किसको बोलते हैं? दशानन। देखिए दशानन में जिसका 10 मुख हो तो इसमें द्विगु में फंस जाता है, मगर द्विगु में उसका अर्थ कोई संख्या निकलेगा, मगर इसका अर्थ संख्या नहीं निकलेगा। बहुब्रीहि में इसका अर्थ संख्या नहीं निकलेगा। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। तो विशेष कुछ अथी हो रहा कि नहीं, विशेष पकड़ा रहा कि नहीं, मतलब समझ गए। तत्पुरुष दोनों खंड प्रधान हो, है ना, तत्पुरुष जिसका दोनों पद प्रधान हो, तत्पुरुष। गंगा जल, है ना, प्रेम मंगन, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, युद्ध भूमि, है ना, युद्ध क्या कहते हैं? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। समझ रहे नहीं? 4 गो आराम से पकड़ लीजिएगा। और कमल नयन में फंसता है और बहुब्रीहि में फंसता है ना। तो देखिए जिसका विशेष कुछ अर्थ निकल रहा है, बड़ा अर्थ निकल रहा है, वो बहुब्रीहि होगा। चंद्रमुख, कमल नयन, नरसी, ये सब क्या हो गया? कर्मधार। कर्मधार के मतलब होता है समस्त पदों के दोनों पद में विशेष और विशेषण और विशेष का संबंध हो, विशेष और विशेषण का संबंध या उपमान या उपमेय का संबंध हो, उसको क्या कहेंगे? कर्मधार कहेंगे। समझ गए आप? आगे देखिए, आगे में मतलब व्याकरण क्या कहता है, संज्ञा भी पूछता है। तो संज्ञा तो सबको ही याद होगा, ऐसे एक जरी सा हम बता देते हैं। संज्ञा जाति भर का बोध हो, जैसे कुत्ता बोल देंगे, आदमी बोल देंगे, लड़की बोल देंगे, गांव बोल देंगे। तो पूरा गांव बोलेंगे तो खाली एक गांव का होता है, पूरा जितना पृथ्वी पर गांव है। जानवर बोलेंगे तो पूरा जितना पृथ्वी पर, गाय बोलेंगे तो पूरा जितना पृथ्वी पर गाय है। जातिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक जो खास हो, जिसका नाम लेके पुकारे तो वही सुने, है ना। जैसे सूर्य खास है, दुनिया में एक है। पटना खास है, पटना बोलेंगे तो दिल्ली थोड़ी सुनेगा, पटना का मतलब पटना समझेगा। समझ रहे हैं? हो गया व्यक्तिवाचक। समूह मतलब झुंड होता है, समूह मतलब झुंड, गुच्छा, सेना, परिवार, ये सब झुंड हुआ, क्या हो गया? समूहवाचक। उसके बाद होता है भाववाचक, जिससे भाव, है ना, गुण धर्म, उसका अच्छाई बुराई, उसी को भाव कहते हैं। बुढ़ापा। उसके बाद हो गया द्रव्य, जिसको नाप तौल सकते हैं, आटा, तेल, गेहूं, द्रव्य होना चाहिए, है ना। वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक। समझ में आ गया? चलिए, इससे आप बहुत क्वेश्चन वहां पर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के ऑप्शन रहेगा तो आप छाट के मार सकते हैं। चलिए, इस क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद। इसमें एक और मुख्य बात बताते हैं। लेख जो हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में जो लेख लिखिएगा ना, वो हमेशा याद रखिए। अगर दोहा आपको है, शायरी ढंग का, कविता 4 स्टेप 3 स्टेप का याद है, और उसको लिख के और उसका नीचे उसका व्याख्या कर दीजिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जांचने वाला बहुत आपको आपके बारे में सोचेगा और आपका नंबर नहीं काटेगा, कहेगा मतलब वास्तविकता में इसके अंदर कुछ क्वालिटी है ना, इस विद्यार्थी के अंदर कुछ अलग से क्वालिटी है, क्योंकि ये जो है हर लड़के के अपेक्षा अलग से लिखे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लिख रहे हैं, कोई भी लेख लिख रहे हैं किसी अथी पर, जैसे दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा के कुछ शायरी ढंग के लिख देंगे। परोपकार, तो परोपकार का कुछ शायरी ढंग के लिख देंगे। दोस्ती, तो दोस्ती ढंग के शायरी लिख देंगे। जैसे दोस्ती है कि एक ऐसा हम उदाहरण बता दे रहे, रहमन धागा प्रेम के, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। कि प्रेम की धागा, दोस्ती का धागा ऐसा धागा है जो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट गया तो कितनों उसको जोड़ दीजिए, उसमें गांठ रह जाएगा, कुछ दरार रह जाती है ना, हमेशा के लिए वो जुटता नहीं है। इसलिए कुछ भी आप किसी चीज़ पर लेख लिखिए तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि ये बराबर पूछ रहा है, उस पर आप एक शायरी ढंग के, एक दोहा ढंग के बीच में लिख के उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। लंबा भी हो जाएगा उसका, और उसका अर्थ नीचे लिख दीजिएगा, लंबा भी हो जाएगा, आपका नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। समझ में आ गया?